दोस्तों आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। आप लोगों के अक्सर कमेंट रहते हैं जी घर का समरसेबिल चलाना है। अब गर्मी का मौसम है तो समरसेबिल तो चलाना है। पानी के बगैर तो जीवन संभव है ही नहीं। तो घर का जो समरसेबिल होता है, घरेलू जो 1 HP का समरसेबिल होता है, वो कम से कम कितने खर्चे से चल सकता है, कितने पैनल से चल सकता है। बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ ग्रिड नहीं है, या ग्रिड है तो दिन के टाइम में नहीं रहती जिस समय हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं जी हमें AC ना चले कोई बात नहीं है, हमारा कम से कम पंखे चल जाए, लाइट जल जाए, कूलर चल जाए और एक समरसेबिल ज़रूर चल जाए जिससे हमारा टैंक भर जाए, हमारे दैनिक कार्य जो हैं वो हमारे हो जाए। तो आज दोस्तों स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। कम से कम पैनल में, कम से कम खर्चे में आप अपने समरसेबिल को चला सकते हैं। समरसेबिल को दिन में भी चला सकते हैं और रात में उस समय चला सकते हैं जिस समय धूप नहीं है, अपने आप ऑफिस से आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं और आपका टैंक खाली पड़ा है, तो आपको अपना टैंक भरना है, उस समय भरना है जिस समय ना ग्रिड है ना धूप है, तो वो भी चल जाए और बजट भी कम से कम लगे। यानी कम से कम खर्चे में आप कितने में इस सिस्टम को चला सकते हैं, ये आज कंप्लीट जानकारी होने वाली है। दोस्तों एक चीज़ का रेट बताऊंगा, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों मेरा उद्देश्य रहता है आसान शब्दों में टेक्नोलॉजी को आप लोगों तक पहुंचाना। एक आम आदमी जिसे टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है वो भी टेक्निकल बातों को समझ सके और अपना पैसा ठीक जगह लगा सके। अभी क्या होता है, बहुत सारी जगह आप चले जाते हैं, आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। एक शॉपकीपर से आपने बात की, आपने कहा जी मुझे अपना समरसेबिल चलाना है, मुझे अपना ये कूलर चलाना है, पंखा चलाना है, तो आदमी नॉर्मली इन्वर्टर बैटरी दे देता है। फिर जब घर पे आके हम यूज करते हैं उसे तो हमारा समरसेबिल नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर्स को भी अभी जानकारी नहीं है। तो उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपका थोड़ा सा भी सोलर में इंटरेस्ट है और आप चाह रहे हैं कि मुझे अभी नहीं बाद में सोलर लगवाना है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें और मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिलती रहे। टेक्नोलॉजी की जानकारी जब तक आप कंप्लीट नहीं लेंगे तब तक आपने अगर 5 मिनट 2 मिनट वीडियो देखी, कुछ पार्ट्स देख लिए और आपने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, फिर आपका फ़ोन आता है जी हमने तो अपना पैसा लगा दिया, आपने तो ऐसा बताया था वीडियो में शुरू में और हमने पूरी वीडियो देखी नहीं, हमने वो चीज़ परचेज कर ली, वो हमारा काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों हमेशा मैं आपसे निवेदन करता हूँ जब भी आप टेक्नोलॉजी की कोई वीडियो देखें, या तो बिल्कुल देखें ना, स्किप कर दें, बोलो भाई हमें देखनी नहीं, बात खत्म। या अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो को देखें जिससे जानकारी पूरी हो। किसी भी टॉपिक की कंप्लीट जानकारी जब हो पाएगी तब आप वीडियो को पूरी देखेंगे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। आज हमारे पास में देख रहे हैं 2 बैटरी हैं और हमने 2 पैनल भी लिए हैं, इन्वर्टर भी लिए हैं और आज पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप दिन के टाइम में भी जब आप चाहें अपना समरसेबिल चला सकते हैं और रात के टाइम में भी जब चाहें अपना समरसेबिल चला सकते हैं कम से कम बजट में। और ये जो सिस्टम है बहुत कम बजट में आपको पड़ने वाला है, आम इन्वर्टर की तरह। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा हर आदमी के घर में 2 बैटरी का इन्वर्टर मोस्टली लगा हुआ होता है। 1 बैटरी का तो ज़्यादातर लोगों के पास है और 2 बैटरी का भी है, लेकिन वो 2 बैटरी का इन्वर्टर जो है, 2 बैटरी आपके पास इस प्रकार की लेड एसिड होती है किसी भी कंपनी की, लेकिन आपका समरसेबिल नहीं चलता है उनसे। तो आज इसमें हम जानकारी देंगे। जो समरसेबिल चलता है वो दोस्तों चलता है इन्वर्टर की ताकत से, क्योंकि समरसेबिल का जो लोड होता है 1 HP के समरसेबिल का जो नॉर्मली लोड होता है, जब वो स्टार्ट करता है तो उस समय जर्क लोड जो पहुंचता है उसको 1500 से 1600 वाट तक कम से कम पहुंच जाता है। कंपनियों के हिसाब से 1600, 1700, 1800 वाट तक भी पहुंच जाता है। तो एक नॉर्मली जो इन्वर्टर आपने 1000-1200 वाट का लगा रखा है वो इन्वर्टर आपके समरसेबिल को नहीं चला पाता। तो आज हम समरसेबिल के लिए इन्वर्टर भी लेकर आए हैं और इन्वर्टर भी एडवांस टेक्नोलॉजी का लेकर आए हैं, नेक्सस सोलर एनर्जी का, और कम बजट में, क्योंकि आपके बजट का भी ध्यान रखा है हमने। एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी ली है और दूसरा कोशिश की है कम बजट में। बैटरी लेकर आए हैं, C10 बैटरी हैं दोनों। C10 बैटरी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी की सोलर बैटरी जिसको आप 10 ही घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम लोड से। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की बैटरी है मार्केट के अंदर। C20, C10 आपने पहले भी कई सारी वीडियो देखी होंगी। अब वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। उसके साथ में हम पैनल की बात करेंगे तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हम पैनल लेकर आए हैं। आप पीछे देख रहे हैं ये जो पैनल है ये मोनोपर्क पैनल है नेक्सस सोलर एनर्जी के, और सिर्फ हमने 2 पैनल लिए हैं और 2 पैनल है 580 वाट के 2 पैनल है और इनके अंदर जो सेल है ये मोनोपर्क सेल है। मोनोपर्क सेल का क्या फ़ायदा होने वाला है, ये एक एडवांस सेल है और इसका एडवांटेज ये है कि आपका कम धूप है, बरसात है, तेज़ गर्मी है, यानी हर वेदर में ये अच्छा काम करने वाला पैनल है। उसके साथ साथ इंडिया का सबसे एफिशिएंट पैनल है। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम कंप्लीटली जानकारी देने वाले हैं। इस सिस्टम की कीमत के बारे में बात करेंगे और ये आपका समरसेबिल के अलावा और क्या क्या लोड चला लेगा ये भी बात करने वाले हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले इन्वर्टर की बात करते हैं। इन्वर्टर जो लिया है हमने AVR टेक्नोलॉजी का है। अब AVR टेक्नोलॉजी का क्या आपको बेनिफिट्स होने वाला है, तो AVR टेक्नोलॉजी का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर
विद स्टेबलाइजर, यानी स्टेबलाइजर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा होता है कि आपने पैनल भी लगा रखे हैं लेकिन आपके यहाँ ग्रिड भी है, और ग्रिड ऐसी आती है कि आप कहीं ऐसी दूर रहते हैं जहाँ ट्रांसफार्मर से दूर है, तो वोल्टेज या तो 150 रहते हैं या 200 रहते हैं, और कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो इसके अंदर एक इनबिल्ट स्टेबलाइजर दे दिया है जिससे कभी ग्रिड से फूके ना, यानी ग्रिड का प्रोटेक्शन दे दिया है। साथ के साथ में आपकी चार्जिंग उस समय भी करता रहे जहाँ 150 वोल्टेज भी आ रहे हैं। सोलर के साथ साथ आप बिजली से चलाना चाह रहे हैं तो भी अच्छा काम करता रहे, तो एडवांस टेक्नोलॉजी का। उसके साथ साथ ये साइन वेव इन्वर्टर है। साइन वेव क्या होता है? साइन वेव क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। दो प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, साइन वेव और स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव जो टेक्नोलॉजी है, स्क्वायर मतलब इस तरीका से, जो इस तरीके से होता है, और साइन जो साइन के भाव में, साइन मतलब बड़े सॉफ्ट तरीका से जो करंट देता है, जो प्योर एसी करंट देता है, तो वो साइन वेव होता है। और स्क्वायर वेव जो थोड़ा सा एकदम झटके से करंट देता है। जैसे आपने देखा होगा कभी आपके घर में इन्वर्टर बैटरी लग रहा होगा, तो अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आपके यहाँ, और जब बिजली आ रही है तो जब आपका पंखा शांति से घूम रहा है वही, और जैसे बिजली जाती है तो उसकी एकदम पंखे की आवाज़ हमिंग साउंड आती है, उसमें हूँ की आवाज़ आने के बाद में उस पंखा तेज़ी से घूमता है, तो उसको स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, अप्लायंसेस के लिए अच्छा होती है साइन वेव टेक्नोलॉजी। साइन वेव टेक्नोलॉजी का नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो आपके जो घर के पंखे हैं, लाइट है, टीवी है, समरसेबिल है, उनके लिए अच्छा होती है क्योंकि उसको सॉफ्टली करंट मिलता है। तो एक साइन वेव टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ में एडवांस पीसीयू है। देख रहे हैं आप, पूरी सेटिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं भाई बिजली कितनी लेनी है, सोलर लेनी है, नहीं लेनी है, क्या सेटिंग करनी है, प्योरिटी में बैटरी को प्राथमिकता में रखना है या बैटरी बिल्कुल बाद में लेनी है। कहीं ऐसे रूलर्स में रह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जी बैटरी मेरी रात के लिए इमरजेंसी के लिए बची रहे और पहले सोलर को ले, उसके बाद में बिजली को ले ले। बिजली चूँकि हमारे यहाँ कभी कभी आती है, हम रूरल एरिया में रहते हैं और 2-4 घंटे के लिए आती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बैटरी इमरजेंसी के लिए पड़ी रहे, तो इसी प्रकार की सेटिंग भी कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं जी मेरे यहाँ तो बिजली रेगुलर रहती है, मेरी बिजली का बिल कम होना चाहिए, मेरा चाहे बैटरी डाउन हो जाए चाहे सोलर से चलता रहे, तो उस प्रकार की सेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आप फ़ोन में कस्टमाइज़ कर लेते हैं उस प्रकार से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आगे से आप देख रहे हैं पीवीसी का पैनल लगा हुआ है। एक बार मैं पीछे से भी आपको दिखा दूं तो पीछे से बेहतरीन इन्वर्टर है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है कम रेट में। यहाँ कम कीमत का जरूर ध्यान रखा गया है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो आप देख रहे हैं पीछे एक बड़ा फैन दिया है और एमसीवी दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, अलग से आपको एमसीवी ना लगाने पड़े। मेंस की एमसीवी है, ये बैटरी के लिए पॉइंट्स है। और उसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पैनल के आप तार लगा देंगे, पैनल प्लस, पैनल माइनस, और यहाँ एक अर्थिंग का तार एक्स्ट्रा है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, इस पॉइंट को आप दोबारा देखें, जो लोग ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं वो यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि अर्थिंग के तार को जो है, ये अर्थिंग वाला जो तार है ग्रीन वाला, इसमें क्या है वो मेन लाइन इन लाइन आउट में, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 4। अब क्या समझता है आदमी, यार 2 तो ये इनपुट हो गए और 2 आउटपुट हो गए, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कई बार मेरे पास सर फ़ोन कॉल्स रहे हैं, इसमें जो है न्यूट्रल को कॉमन कर दिया, आप देख रहे हैं न्यूट्रल के दोनों तार है नहीं, तो मेंस का न्यूट्रल्स भी हमें इसमें लगाना है, और आउटपुट का अगर एक तार की फिटिंग है तो इसमें लगा देंगे, और 2 तार की फिटिंग है तो इसमें लगा देंगे। यानी ये अर्थिंग के लिए है, ना कि ये मेंस के तार देने के लिए, जो अलग से एक्स्ट्रा अर्थिंग करते हैं। ये बैटरी पे लगा लेंगे, और 24 वोल्ट की कोई भी बैटरी, यानी 2 लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं। आप चाह रहे हैं आपका बजट ठीक है जी, मुझे तो एडवांस बैटरी चाहिए, तो इस पर आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। 24 वोल्ट में लिथियम बैटरी भी आप इस पर लगा सकते हैं। पैनल सपोर्ट की बात करेंगे तो 1600 वाट तक का पैनल ले सकते हैं, यानी कि आप 580 वाट वाले 3 पैनल बड़े आराम से इस पर लगा सकते हैं। और मिनिमम पैनल की बात करेंगे तो 1 पैनल से भी इसे चला सकते हैं, पर मैंने चूंकि 2 पैनल इसलिए लिए हैं चूंकि हमें समरसेबिल भी चलाना है, उसके साथ में जब हम सिस्टम लगा रहे हैं तो पंखा भी चलाना है, लाइट भी जलानी है, और हम उस समय भी चलाना चाह रहे हैं जिस समय हमारा ग्रिड नहीं है और सोलर नहीं है, तो उस समय कैसे चला देगा जिस समय ग्रिड नहीं है। तो दोस्तों बैटरी जो ली है हमने, एडवांस बैटरी ली है, C10 बैटरी ली है दोनों, और ये लेड एसिड है नेक्सस सोलर एनर्जी की C10 बैटरी। C10 मतलब ये बहुत एडवांस बैटरी है, सोलर के लिए हाइब्रिड बैटरी है, एक तरीक़ा से सबसे अच्छी वाली बैटरी है अगर लेड एसिड बैटरी की हम बात करते हैं। अपनी रेंज में सुपर बैटरी है, तो इनकी कीमत की भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मैंने पैनल को बताया, पैनल की भी कीमत की बात करेंगे। पहले इन्वर्टर की कीमत की बात कर लेते हैं। तो इन्वर्टर की कीमत पड़ने वाली है आपको 21,000 रुपये का इन्वर्टर पड़ने वाला है। बैटरी की बात करेंगे 25,000 रुपये की दोनों बैटरी पड़ने वाली हैं, और 40 रुपये वाट में पैनल पड़ने वाला है। और ये जो रेट है ये विदाउट GST है। अब इसके साथ में 12% टैक्स लगने वाला है, चूँकि ये जो सारा सिस्टम है एक SPGS बन जाता है, सोलर पावर जनरेशन सिस्टम बन जाता है। तो पूरे सिस्टम की अगर विदाउट GST बात करते हैं तो 92,400 रुपये का पूरा सिस्टम आपका ये पड़ गया। और इसके विद GST की बात करते हैं तो 1,04,000 रुपये में ये सिस्टम पूरा आपको कंप्लीटली मिलने वाला है विद GST। अभी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कल कोई सज्जन मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि जी आप MRP बताएं, ये विद GST विदाउट GST क्यों बताते हैं।
दोस्तों जीएसटी जो है ये सरकार का टैक्स है, जो जीएसटी है, और ये सरकार को हमें हर बिलिंग पर देना होता है। तो एक जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो अलग होती है, उसके साथ में उसका टैक्स बताया जाता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं इस तरीके के कमेंट्स करके कि जी आप इस तरीके से क्यों बताते हैं। तो हम क्लियरली इसलिए बताते हैं कि आप लोग अगर परचेज करना चाह रहे हैं तो पूरी जानकारी लेके परचेज करें, क्योंकि परचेज आप अधूरी जानकारी के साथ कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं, फिर वो आपके काम नहीं आती, आपको दिक्कत होती है। तो मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि वीडियो कंप्लीटली देखें, वीडियो को 2 बार देखें, अगर परचेज करना है तो कम से कम 2 बार देखें और हर बात को क्लियरली कर लें। आप लोग क्या करते हैं कि आपने वीडियो का बस थंबनेल देख लिया, उसके बाद में मोटी मोटी चीज़ें देखी और उसके बाद में आपने ख़त्म, अब सिस्टम हमने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद में आपको दिक्कत होती है दोस्तों। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देख लें, भाई मेरी ज़रूरत के हिसाब से मेरा लोड पूरा चला पा रहा है, नहीं चला पा रहा है, मेरे बजट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें इस प्रकार से सिस्टम परचेज करना चाहिए। अब पूरे सिस्टम का जैसे मैंने आपको कीमत बता दी है, तो ये सिस्टम अब आपका कितना लोड चला देगा, ये भी बात जरूरी सुनने वाली है। तो ये सिस्टम जो है, इसकी अगर फुल कैपेसिटी की बात करेंगे, मैंने बताया 1600 वाट आपको पैनल लगाना चाहिए, पर हमने 2 पैनल लिए हैं। इसमें 580 वाट के 2 पैनल हमने लिए हैं सिस्टम में, और आपका 2 C10 बैटरी लिए हैं और एक 3 kVA का इन्वर्टर लिया है 24 वोल्ट में। अब देखिए, अगर बात करेंगे पैनल की, तो पैनल आप कहेंगे जी पैनल तो आपका लगभग ये हुआ आपका 1150 वाट के आसपास, और जबकि सिस्टम की क्षमता है 1600 वाट। तो हमने कम बजट के हिसाब से कम पैनल लिया है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब सोलर हमें समरसेबल चलाना है अपना, तो हम अगर एक पैनल भी हम रखेंगे और एक पैनल से पूरे दिन में हमने बैटरी चार्ज कर ली अपनी, और हमें 15 से 20 मिनट समर चलाना होता है, घर वाला समर। तो घर वाला समर जब हमें चलाना होता है, तो अगर बैटरी हमारी फुल चार्ज पड़ी है तो हम उसे रात के टाइम भी चला सकते हैं, दिन में भी चला सकते हैं। 15 से 20 मिनट हम कभी भी चला सकते हैं उसे। तो जब सोलर नहीं है, धूप नहीं है, ग्रिड नहीं है, जैसे मैंने बोला, आप ऑफिस से आए, आपको टैंक आपका खाली है, उस समय भी चला सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमने सोलर सिस्टम लगाया दिन के टाइम में, जहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो दिन के टाइम में काम करें। क्योंकि शाम को टाइम में अगर आपने समर चला दिया तो बैटरी आपकी डाउन होगी, पूरी रात फिर आपको गर्मी में मरना है। तो ये सिस्टम को चलाने का एक तरीका होता है कि सोलर जो काम करता है वो दिन के टाइम में काम करता है। तो आप मोस्टली जो अपने काम शुरू करें, सोलर सिस्टम जिन लोगों ने लगा रखा है, वो सुबह 9 बजे से लेके या 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक अपने काम सारे निपटा लें। मोटे मोटे जो काम है, जैसे आपको कपड़े धोने हैं, आपको समरसेबल से टैंक भरना है, आपको बड़े प्रेस करना है, इस तरीके के काम है। तो 2 बजे के बाद में जो हमारी 4 बजे तक की धूप रहेगी, उसमें हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। उससे रात के टाइम में हम पंखा अपना चला सकते हैं, एक छोटा कूलर चला सकते हैं, जिससे बच्चों को गर्मी भी ना लगे। तो इस प्रकार से सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। जहाँ ग्रिड नहीं है, जहाँ ग्रिड है वहाँ अपने हिसाब से आप कभी भी चला सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये सिस्टम बेहतरीन काम करने वाला है, और ये लोड ले लेगा, आपका समरसेबल चला देगा। आपका एक सोलर एसी है, आप नेक्सा सोलर एनर्जी का सोलर एसी लेना चाह रहे हैं, आपका ऑफिस का काम है, आप चाह रहे हैं मुझे दिन में बस चलाना है, तो आप ये सिस्टम ले सकते हैं। सोलर एसी भी तक आप चला सकते हैं। लेकिन जब आप समरसेबल चलाएंगे तब आपको एसी बंद करना होगा और अन्य लोड भी बंद करने होंगे, क्योंकि एकदम जो सिस्टम पे ये मैक्सिमम 9 एम्पियर तक का लोड ले सकता है, और समरसेबल जब चलता है तो 7 से 8 एम्पियर तक का लोड उस पर आ जाता है। तो ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो सिस्टम बेहतरीन काम करेगा। एक दूसरा दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी जब पड़ जाती है ज़्यादा, तो जो टेक्नोलॉजी एक अच्छा काम कर रही है सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में वो कम करने लगती है। उसका रीज़न क्या, आप अभी फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं, और किसी भी कंपनी का आप फ़ोन ले लें और फ़ोन पे आप वीडियो शूट करके देखना, कभी गर्मी में आप जब वीडियो शूट करेंगे तो फ़ोन हैंग करने लगता है, और यही सिस्टम आप नॉर्मल टेम्परेचर में करेंगे अच्छा काम करने लगता है। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब एक लिमिट से ज़्यादा उस पर लोड पड़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सिस्टम हीट होने लगता है, तो उस समय हम लोड भी बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि हमें गर्मी लग रही होती है तो हम एसी को भी चलाते हैं, पंखे भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं, तो हमारा सिस्टम गर्म हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो गर्मियों में देखिए ज़रूरत तो है, इसीलिए आप पैसे लगा रहे हैं। लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखें कि अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उनको बंद करके रखेंगे तो एक सिस्टम आपका अच्छा काम करता रहेगा, आपको बार बार सर्विस की समस्याएं नहीं आएंगी। और सिस्टम जब भी आप परचेज करें तो अपने जो लोड है, आपका लोड मान लो 2 किलोवाट है, तो आप सिस्टम करेंगे 3 किलोवाट का परचेज करें। आपका लोड 3 किलोवाट है तो कम से कम 5 किलोवाट का परचेज करें, यानी 1.5 से 2 किलोवाट का ज़्यादा सिस्टम बड़ा लेके चलेंगे तो कभी आपके सिस्टम में दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।